किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें सरसों और तोरिया की अच्छी प्रजाति का बीज मुफ्त में मिलेगा। कृषि विभाग को बीज विकास निगम की ओर से बीज की आपूर्ति कर दी गई है। सोमवार से जिला मुख्यालय, तहसील और ब्लॉक स्तरीय विभागीय गोदामों से बीज का वितरण होगा। किसानों को न्यूनतम 2 और अधिकतम 4 किलो बीज दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत कंस्ट्रक्शन साइट पर व्यक्तियों या कंपनियों को 14 नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग की टीम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुंबई में है। तो वहीं इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हमने राजनीतिक दलों और अधिकारियों सहित सभी हितधारकों से मुलाकात की। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र लोकतंत्र के उत्सव में योगदान देगा। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 21 मार्च 2025 तक राधा रतूड़ी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। उनका कार्यकाल बढ़ाने का आदेश DOPT ने जारी किया है। उनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा था। इससे पहले उनकी सेवा में विस्तार किया गया है। हालांकि इस बात की चर्चा पहले से थी। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम 7 गारंटियों के तहत हरियाणा के विकास को लेकर चलेंगे। हमने हरियाणा की जनता से सुझाव मांगे हैं और उन्हीं सुझावों को डिटेल वर्जन के साथ जोड़कर पूरी प्रक्रिया के साथ मीडिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन इस दफा हरियाणा में हमें उम्मीद है कि 60 से शुरू करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का इस बार पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी नेता ननिल कोहली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। ननिल ने कहा कि राहुल गांधी जी अद्भुत बातें करते हैं। राहुल गांधी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं गए। भगवान श्री राम का मंदिर बने, उस पर कांग्रेस कभी नहीं बोली कि हाँ बने, हमारी आस्था है। जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जेएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि विरोधियों में बौखलाहट होने पर खुश होना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि सरकार ने सही योजना जनता तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिमाग की उपज थी कि प्रदेश की महिलाओं को कैसे सशक्त करें। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना शुरू की और इससे महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। देश भर में हो रहे मेडिकल छात्रों की हड़ताल को लेकर कहा कि हड़ताल ऐसी होनी चाहिए कि सरकार को मजबूर होना पड़े। जो सरकार सबूत मिटा देती है, जो दोषी है उसका बचाव करती है, उनके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन होना चाहिए। दाहोद में बलात्कार और हत्या के प्रयास पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। मुमताज पटेल ने कहा कि पीएम मोदी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो 2 दुष्कर्म की बड़ी घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि गुजरात में दुष्कर्म की घटना पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कर्नाटक की जनता सिद्धारमैया से पूछ रही है। 55 करोड़ की नाजायज फायदा अपनी पत्नी और बेटे को दिया। इसका संज्ञान कलकत्ता हाई कोर्ट ने लिया। इसके बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। इस पैसे को सील करने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है। क्या ये पैसा राहुल गांधी को भी दिया जाता था? इसकी भी जांच होनी चाहिए।